नमस्कार, यू एंड योगा में आपका स्वागत। कल के अंक में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो ध्यान की विधि बताई थी, आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो कल के अंक का सीक्वल समझिए, इसका दूसरा भाग है और इन दोनों भागों को देख करके आप निश्चित ही इस ध्यान की प्रक्रिया को अपना करके देख सकते हैं और इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। तो देखते हैं इस जो ध्यान विधि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताई है उसके विषय में वो आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? ये श्लोक संख्या 35, 36 और 37 में दिखाया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके पश्चात हम श्लोक संख्या 45 और 46 को लेंगे। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा। तब प्राण के रोध से सुषुम्ना में, जिसका नाल ऊपर है और मुख नीचे है, ऐसा हृदय कमल ऊर्ध्वमुख होकर विकसित हो जाता है। तो इस समय हृदय कमल की स्थिति कैसी है? इस समय हृदय में स्थित कमल की स्थिति कैसी है कि उसका नाल तो ऊपर है और पंखुड़ियाँ नीचे हैं। इस प्रकार की विपरीत स्थिति में ये कमल है। परंतु जब ध्यान की प्रक्रिया को चलाएंगे, जब ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तब कैसा होगा? ये कमल विकसित होने लगेगा, ये कमल ऊर्ध्वमुख हो जाएगा। यानी अब इसका पंखुड़ियों वाला भाग ऊपर आ जाएगा और नाल वाला भाग नीचे आ जाएगा। तब ये हृदय कमल विपरीत दशा को छोड़ करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा और हम ध्यान को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आगे कहते हैं, जब योग साधन द्वारा प्राणायाम के अभ्यास से अनाहत चक्र में हृदय कमल ऊर्ध्वमुख हो जाता है। जब योग साधन द्वारा, यानी कि ये हृदय कमल हमारे अंतस्थल में ऐसे ही पड़ा रहता है, इसी प्रकार से निष्क्रिय पड़ा रहता है, जैसे ये कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र में निष्क्रिय पड़ी रहती है। जब हम किसी प्रकार की कोई साधना नहीं करते, जब हम किसी प्रकार का कोई जप नहीं करते, उपासना नहीं करते, तब ये हृदय कमल हमारा हमेशा विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। परंतु जब हम योग साधना प्रारंभ करते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब योग साधन द्वारा प्राणायाम के अभ्यास से अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र कौन सा? जो हृदय को प्रतिबिंबित करता है, हृदय के पास है, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। तो कहते हैं जब अनाहत चक्र में हृदय कमल ऊर्ध्वमुख हो जाता है, ऊर्ध्वमुख माने जिसका मुख ऊपर की ओर हो जाता है, यानी अब पंखुड़ियाँ ऊपर और नाल नीचे की ओर हो जाती है, और खिल जाता है, तो मन भी शांत और शून्य तथा एकाग्र हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है प्राणायाम से मन के शांत और एकाग्र होने का, कि हृदय कमल अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। हृदय कमल जो कि अनाहत चक्र में स्थित होता है और हमेशा अपनी विपरीत अवस्था में ही रहता है, परंतु ध्यान, प्राणायाम और योग साधना का अभ्यास करते करते जब इसकी स्थिति अपनी स्वाभाविक हो जाती है, अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, तब जा कर के मन शांत होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है और मन संतुलित अवस्था में आ जाता है। तब ध्यान करना सहज ही हो जाता है। उस समय 16 दल कमल की प्रत्येक पंखुड़ी में, तो ये जो अनाहत चक्र में कमल की कल्पना की गई है, उसकी 16 पंखुड़ियाँ मानी गई हैं। तो कहा गया, उस समय 16 दल कमल की प्रत्येक पंखुड़ी में क्रमशः सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत का ध्यान करना चाहिए। तो जो आपने कमल की कल्पना की अनाहत चक्र में, जब उस पर आप ध्यान लगाएंगे तो उस पर ध्यान के बीच में आप किस किस की कल्पना करेंगे, इसका वर्णन कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत। तो आगे कहा गया,
इनका ध्यान करना चाहिए। और आगे कहा गया, कमल के मध्य में मेरे वास्तविक रूप ज्योतिर्मय आत्म तत्व का ध्यान करके तन्मय हो जाना चाहिए। कहा गया कि पंखुड़ियों में सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत का ध्यान करना चाहिए, और कमल के मध्य में यानी कमल के पुष्प के बीच में ज्योति स्वरूप आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। एक ज्योति जल रही है, उसमें हमारी आत्मा का प्रकाश हो रहा है अथवा परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार से ध्यान करना है आपको कमल के पुष्प के बीच में। आगे चलते हैं। यदि ऐसा दृढ़ अभ्यास न हो तो चित्त को चारों ओर से खींचकर एक स्थान में लगाकर मेरे सर्वव्यापक विष्णु रूप का पादस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान करते करते अभ्यास दृढ़ करके उसको भी छोड़कर और कोई चिंता न करके मेरे महाविष्णु रूप में मन को मिला देना चाहिए। इससे निश्चय ही मन वश में हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि पहले तो आपको ये ध्यान करना है कि सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत कमल की पंखुड़ियों में दिखाई दे रहे हैं और कमल के मध्य में ज्योति प्रकाशित हो रही है जो कि आत्मा का रूप है। परंतु यदि ये अभ्यास दृढ़ ना हो पाए तब उन्होंने दूसरा अभ्यास, इसका एक ऑप्शन या विकल्प बताया। वो ये है कि चित्त को चारों ओर से खींचकर, जब ये क्रिया संभव ना हो करनी तब आपको दूसरी क्रिया करनी है। इसमें आपको चित्त को चारों ओर से खींचकर एक स्थान में लगा करके, अब आप एक स्थान का अर्थ समझ सकते हैं, हृदय चक्र, यही अनाहत चक्र जहाँ पर ये कमल होता है, मेरे सर्वव्यापक विष्णु रूप का पादस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान करते करते अभ्यास दृढ़ करके उसको भी छोड़कर और कोई चिंता न करके मेरे महाविष्णु रूप में मन को मिला देना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान विष्णु रूप का ध्यान करना है, उनके चरणों का ध्यान करना है, उनकी मूर्ति का ध्यान करना है, उनके रूप का ध्यान करना है। यह अभ्यास करते करते जब दृढ़ हो जाएगा तब आपकी चिंताएं दूर होने लगेंगी। और आगे कहते हैं, इससे निश्चय मन वश में हो जाएगा। ये या तो ये पहली क्रिया करें, पहली क्रिया संभव नहीं हो रही तो दूसरी क्रिया करें, दूसरी क्रिया और पहली क्रिया में से यदि एक भी क्रिया ध्यान की आपकी सफल होती है तो इससे आपका मन निश्चित ही वश में आ जाएगा। आगे कहते हैं, ये श्लोक संख्या से लिया है हमने 45 और 46 से, ये भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको भी देखिए। हे उद्धव, इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा ध्यान करने से मन वशीभूत हो जाने पर जैसे एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही योग साधना करने वाले साधक अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने को मिला लेते हैं। वास्तविक ज्ञान और ध्यान इसी का ही नाम है। इसके बिना अन्य सभी ध्यान मात्र कल्पनाएं हैं। ऐसी तन्मयता युक्त प्रबल ध्यान योग के द्वारा चित्त को स्वाधीन कर लेने से उन ध्यान करने वाले योगियों का दिव्य ज्ञान एवं कर्म विषयक भ्रांति शीघ्र दूर हो जाती है। तो चित्त को वश में करने का और पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाने का यह एक सर्वश्रेष्ठ ध्यान साधन बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, जो एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारी संस्कृति की, श्रीमद् भागवत द्वारा। तो इस प्रकार के ये जो श्लोक हैं इनको सिर्फ पुस्तकों में ही न रहने दें, इनको व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाएं। हमारे चैनल यू एंड योगा का उद्देश्य ही ये है कि प्राचीन साहित्य में जो भी ज्ञान है, चाहे वो जिस विषय से भी संबंधित हो, और वो ज्ञान यदि व्यवहारिक है, ज्ञान तो प्राचीन ग्रंथों का सारा ही व्यवहारिक है, और वो ज्ञान यदि इस प्रकार का व्यवहारिक है कि आधुनिक युग में उसको उपयोग में लाया जा सकता है, तो ऐसे सारे ज्ञान को हम
यू एंड योगा चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, ज्ञान गंगा प्रवाह। उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ आने वाले हैं। यदि चाहें तो आप वहाँ भी विज़िट करके देख सकते हैं। तो आज के अंक में यहीं तक बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।